ये जो मॉक ड्रिल्स है, आप इसको हमको मेरे को हल्के से नहीं लेना चाहिए। मॉक ड्रिल का मतलब है ये सिविल डिफेंस एक्सरसाइज। ये सारा का सारा काम सिविल डिफेंस के दौरान होता है। इसकी बहुत प्रैक्टिस की जाती है। ये ओवरनाइट नहीं होता कि आपने सायरन बजाया, सायरन बजा के आप बताओ यहां पे हूं, कहां जाऊंगा, कोई जगह नहीं है। हमने को पहले ही, आज से महीना पहले, 2 महीना पहले हमें ब्रेंचेस बंकर्स बनाने थे। ड्रिल होने वाला है, मॉक ड्रिल। मतलब लड़ाई नहीं है, लेकिन मॉक मतलब जैसे लड़ाई है। मॉक ड्रिल का मतलब है कि अगर जो बाय चांस लड़ाई हुई, आपको पता होना चाहिए आपका क्या कर्तव्य है। ये जो मॉक ड्रिल्स है, आप इसको हमको मेरे को हल्के से नहीं लेना चाहिए। मॉक ड्रिल का मतलब है ये सिविल डिफेंस एक्सरसाइज, ये इसका मतलब है। तो ये ड्रिल्स कराई जाएंगी। ड्रिल्स में क्या क्या कराया जाएगा, इस पे ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात है, ये जो मॉक ड्रिल इसलिए कराई जाती है सिविल डिफेंस के द्वारा, जिसका नाम सिविल डिफेंस दिया है, इसका नाम एक्चुअली जिनीवा कन्वेंशन में दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का अंग है। खुशकिस्मती से मैं इसमें पढ़ाता हूं, इसका इंस्ट्रक्टर हूं। जिनीवा में मैंने इसका पूरा कोर्स किया हुआ है। सिंपल सी चीज ये है, ये प्रोटेक्ट करता है अपने सिविलियंस को जिनके ऊपर संकट आता है लड़ाई के दौरान। तो उनकी जिनकी प्रताड़ना बढ़ती है, लड़ाई उनकी सफरिंग और प्रताड़ना कम हो, तो ये कुछ मेजर्स सिविल डिफेंस के या सिविल प्रोटेक्शन के तहत लिए जाते हैं, ताकि सिविलियंस का कम से कम हनन हो, उनका बचाव हो, उनकी प्रताड़ना कम हो। इसका मतलब ये है। तो जब ये एक्सरसाइज कराई जाएगी, और सारी कंट्रीज ने जिन्होंने जिनीवा कन्वेंशन साइन किया है, उन्होंने सिविल डिफेंस को भी अब तो ट्रेन करने का पूरा बीड़ा उठाया है। ये रेटिफाइड है पार्लियामेंट में। पर इसके ऊपर अगर कम तवज्जो कोई कंट्री देती है, कोई ज्यादा देती है, वो दूसरी बात है। पर हमारी 71 में बड़ा इसके ऊपर तवज्जो दी गई थी और इसके ऊपर बहुत ही खुलासे से काम, खुल के काम हुआ था। अब ये बात हो रही है, इसमें प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, किस तरीके से पब्लिक को वार्निंग दी जाएगी कि एयर रेड आ रहा है या मिसाइल अटैक होने वाला है। पब्लिक किस तरीके से अपना ब्लैकआउट करेगी और किस तरीके से वो अपने प्रोटेक्टेड एरियाज में जाएगी। ट्रेंचेस या बंकर्स बनाए जाएंगे, उनमें प्रावधान होगा। जो घायल हो जाएंगे उनको किस तरीके से हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जाएगा, उनको वुंडेड्स को किस तरीके से सेव किया जाएगा। जो बॉम्ब्स गिरते हैं उनको, वो जो एक्सप्लोड नहीं होते, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स उनको क्लीन करेगी। जो डेबरे में लोग धंस जाते हैं उनको निकालने का काम, रेस्क्यू ऑपरेशंस और ब्लैकआउट्स, ये सारा का सारा काम सिविल डिफेंस करती है। और सिविल डिफेंस किस तरीके से, अगर आपको इवैक्यूएट करना, यहां से आग लग गई है, दुश्मन हमला आ रहा है, तो रेल में लोगों को बैठा के निकालना और रिसीव करना, रिफ्यूजीज का कैंप बनाना, या अगर किसी कोई कॉलोनी नष्ट हो गई है, उनको किस तरीके से सेटल करना, ये सारा का सारा काम सिविल डिफेंस के दौरान होता है। इसकी बहुत प्रैक्टिस की जाती है। ये ओवरनाइट नहीं होता कि आपने सायरन बजाया, सायरन बजा के आप बताओ यहां पे हूं, कहां जाऊंगा, कोई जगह नहीं है। हमने को पहले ही, आज से महीना पहले, 2 महीना पहले हमें ब्रेंचेस बंकर्स बनाने थे। सबको अलॉट होने चाहिए। सारे जो कॉलोनीज होती है RWA, सबका काम होना चाहिए। और वार्डन्स जो होते हैं, लोकल वार्डन्स, उनकी जिम्मेवारी होती है कि हर एक कॉलोनी में जाके इंस्पेक्ट करें आपका प्रावधान है कि नहीं, मेडिसिन प्रॉब्लम। फिर न्यूक्लियर अटैक होने का अंदेशा है, क्या आपके न्यूक्लियर बंकर्स हैं, न्यूक्लियर मेडिसिनल डिवाइसेस हैं, न्यूक्लियर रिकवरी सेंटर्स हैं। ये सारा का बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, इसके ऊपर भी दुश्मन कर सकता है। ये सिर्फ थोड़ी है कि वो बड़ा आपका कोई रिश्तेदार थोड़ी है, वो सब कुछ करेगा आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो किसी जिनीवा कन्वेंशन को नहीं मानेगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। इसीलिए हमको ये एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ड्रिल होने वाला है, मॉक ड्रिल। मतलब लड़ाई नहीं है, लेकिन मॉक मतलब जैसे लड़ाई है। अब देखिए, आप हॉकी खेलेंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो एक वॉर बुक है, वो वॉर बुक में लिखा हुआ है किस मिनिस्ट्री का क्या कर्तव्य है। डिफेंस मिनिस्ट्री तो जानते हैं, राजनाथ सिंह साहब ने बात किया हुआ है, प्रधानमंत्री चीफ से मिले हैं, NSA से मिले हैं, वो तो बिल्कुल साफ है सबको। ये हमारी सेना तगड़ी है, हमारी सेना कुछ करेगी तो
सफलता से करेगी जब उनको ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर के बगैर नहीं करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि चीज़ को, लेकिन जब मॉक ड्रिल होता है, ये हर एक मिनिस्ट्री कुछ न कुछ कारोबार होता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑयल मिनिस्ट्री देखेगा हमारा पेट्रोल तेल कम ना हो, वाटर मिनिस्ट्री देखेगा इंडस ट्रीटी का क्या कारोबार कर रहे हैं, हमने रद्द नहीं किया है, अबेयंस में है, तो पानी बगलियाहार से कम कर दिया, जो डैम हमारे बनाने हैं बना रहे हैं। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो देखेगा कि पैसे किसी ने मांगे, आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स, जल्दी से वो सैंक्शन हो जाएगा। और बाकी मिनिस्ट्री अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी करेंगे। और होम मिनिस्ट्री श्री अमित शाह जो गृह मंत्री है, उनकी ड्यूटी है सिविल डिफेंस। तो ये मॉक ड्रिल में पूरी देश 244 डिस्ट्रिक्ट, 244 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें दिखाएंगे सायरन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब कोई अटैक रेडार ने पकड़ा है, कोई अटैक होने वाला है ड्रोन का या हवाई जहाज का या मिसाइल का, आप तैयार हो जाए। तो अपनी सुरक्षा देखिए, सुरक्षा देखेंगे क्या, बंकर में चले जाओ, बेसमेंट में चले जाओ, मेट्रो स्टेशन में चले जाओ। बंकर में तो देखो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाते हैं और लाइट्स आउट हो जाएगा। आजकल जीपीएस है, लेकिन फिर भी कोई हवाई जहाज आ रहा है उसको लाइट्स आउट होगा, उसको टारगेट पक्का नहीं मिलेगा। ये भी ड्रिल होगी। तो मॉक ड्रिल का मतलब है कि अगर जो बाय चांस लड़ाई हुई, आपको पता होना चाहिए आपका क्या कर्तव्य है। इसका अभ्यास है मॉक ड्रिल, सायरन, ब्लैकआउट, रेस्क्यू फॉर योर सेल्फ, अपनी सुरक्षा कराओ, अपनी लोगों का मदद करो, मेडिकल डिपार्टमेंट अपना, बाकी हर एक मिनिस्ट्री में लिखा हुआ है वॉर बुक में क्या क्या करना है।